एक नया चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर है और ये चैप्टर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या है, रिलेटेड है ना। हम लोग ये एक किताबी चैप्टर के नाम से नहीं बल्कि हम लोग आसपास के माहौल से जोड़कर ये आज हम लोग कुछ सीखेंगे, है ना। और जानेंगे कि हम लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, चाहे हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये कौन नियंत्रित करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेरा चैप्टर का नाम है कानून। कानून जानते हैं क्या है? अच्छा, आप लोग भी स्कूल में आते हैं, है ना। हर इस स्कूल में कुछ ना कुछ नियम है कि आप लोगों को 9 बजे आना है ना। फिर 3 बजे छुट्टी होगा। क्लास टीचर कौन होंगे, कितने देर का घंटी रहेगा, है ना। प्रिंसिपल कौन रहेगा, है ना। ये सारा चीज का एक नियम होता है ना। तो इसी नियम को क्या बोलते हैं हम? कानून बोलते हैं, ना। मतलब इसी तरह देश और समाज को चलाने के लिए हमारे पास कुछ लिखित क्या है, नियम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं ना। तो कानून को अगर देखा जाए तो कितने तरह से बांट सकते हैं हम। सबसे पहले कानून को हम 2 हिस्सा में बांटेंगे। संवैधानिक कानून, एक एक करके हम क्या करेंगे बताएंगे। संवैधानिक कानून है, फिर क्या है, सामान्य कानून है, ठीक है। फिर सामान्य कानून को भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक सार्वजनिक कानून, दूसरा व्यक्तिगत कानून, है ना। फिर सार्वजनिक कानून को भी हम 2 हिस्से में बांटेंगे, एक है दीवानी कानून, एक है फौजदारी कानून, है ना। तो कानून सबसे पहले समझ में आया कि कानून क्या होता है। एक तरह से हम काम करने का या फिर अपने समाज में रहने का जो एक तौर तरीका है, नियम है, उसको क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। बात हो गई संवैधानिक कानून। तो हमारे संविधान में जो भी लिखित क्या है, नियम बनाए गए हैं, व्यक्ति को अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी तय की गई है उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक कानून बोलते हैं ना। और कानून का उल्लंघन करने पर क्या है, सजा का भी प्रावधान है ना, ठीक है। तो संवैधानिक कानून समझ में आया ना। ये क्या है, हमारे संविधान के द्वारा दिया गया एक लिखित क्या है, लिखित रूप में क्या है, हमको नियम है, उसी को क्या बोलते हैं? कानून कहते हैं। फिर अब आ गया सामान्य कानून, क्या होता है ना। तो देखो, संवैधानिक कानून के संदर्भ में मतलब उसको रिफरेंस रखते हुए जो हमारे हमको जो नियम बताए गए हैं और हमारे समाज में क्या होते हैं उसको लागू किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य कानून बोलते हैं। सामान्य को भी फिर 2 हिस्सा में बांटते हैं, एक सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब जानते हैं आप लोग? मतलब सार्वजनिक का मतलब होता है सारे लोगों के लिए, जो एक आदमी के लिए नहीं हो, एक से ज्यादा लोगों के लिए हो। जैसे आपका विद्यालय कौन सा है? सार्वजनिक है, पब्लिक प्लेस है ना। पब्लिक मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक आदमी का नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक मतलब सार्वजनिक। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक जो सभी लोगों के लिए जो कानून व्यक्ति और सरकार के बीच संपत्ति से संबंधित जो भी नियम बनाए गए हैं वो क्या होता है? सार्वजनिक कानून होता है। मिसाल के तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। मान लीजिए आपको कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर उस सामान के क्वालिटी में अंतर है या पैसा अच्छे सामान का लिया जा रहा है, खराब सामान दिया गया, तो आप उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आप केस कर सकते हैं ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना। इसी तरह और भी मान लीजिए सामान्य कानून का में क्या हो गया, सार्वजनिक कानून में क्या हो गया। मान लीजिए यहाँ पर स्कूल है, अगर यहाँ आकर कोई अभद्र व्यवहार करता है तो वो सार्वजनिक संपत्ति कानून के दायरे में आएगा, है ना। उसको सार्वजनिक कानून के तहत क्या हो सकता है? कार्रवाई हो सकता है ना। दूसरी बात सार्वजनिक और फिर व्यक्तिगत कानून। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे मान लेते हैं शादी का बात ले लेते हैं, है ना। शादी का नाम सुनकर सब लोग का दिल चेहरा क्या हो गया, खिल उठा, है ना। तो देखिए शादी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदुओं में शादी कैसे होता है? अग्नि के समक्ष क्या होता है? 7 फेरे लिए जाते हैं, है ना। वो क्या है? व्यक्तिगत नियम है कि शादी हमको कैसे करना है ना।
इसी तरह मुसलमानों में मौलाना के सामने निकाह होता है और कुछ गवाह होते हैं और उसके सामने क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाता है ना, कबूल होता है ना। फिर इसी तरह ईसाई लोग भी पादरी के सामने लड़का और लड़की एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और शादी होता है ना, उसके लिए अलग नियम है ना। दूसरा इसी तरह सिख में अलग अलग मजहब में है ना शादी के नियम। लेकिन ये क्या है, शादी का नियम क्या होता है, व्यक्तिगत कानून के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि जो मान लो जो मुस्लिम है वो हिंदू नहीं कहेगा कि नहीं हम इस तरह से कर सकते। सबको आजादी दी गई है, किसके समक्ष, संवैधानिक कानून के दायरे में सामान्य कानून बना है। इसको मद्देनजर रखते हुए कौन बनाया है, सामान्य कानून। और उसी का नहीं ये पार्ट है व्यक्तिगत कानून। तो सार्वजनिक कानून में क्या होता है, सारे लोगों को सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है और इसमें क्या हो जाता है, व्यक्तिगत रूप में शामिल किया जाता है ना। शादी का सबका अलग अलग नियम है। अब आ जाते हैं सार्वजनिक कानून को भी हम दो हिस्सा में बांटे हैं, एक है दीवानी कानून, एक है फौजदारी कानून। जैसे सास बहू का झगड़ा दीवानी कानून में आ जाएगा, मतलब जिसमें लड़ाई नहीं हो, फाइटिंग नहीं हो, बल्कि और भी कई तरीके हैं, है ना। जैसे दहेज प्रथा से संबंधित हो गया कानून होता है ना, मान लीजिए कोई दहेज के ये लेकर बहू को प्रताड़ित कर दिया, है ना, ये फौजदारी हो गया। चाहे जमीनी विवाद भी आ जाएगा, चाहे ये मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, है ना, दंगा फसाद, ये सब किस में आ जाएगा, फौजदारी में आ गया। मर्डर आ गया, ये सब किस में आ गया, फौजदारी कानून में। समझ में आया कि नहीं कौन सा कानून कैसा है। संवैधानिक कानून का मतलब क्या है, संविधान में जो उल्लेखित नियम है ना, उसको क्या बोलेंगे, संवैधानिक नियम। संवैधानिक नियम को के मद्देनजर, मतलब उसको रेफरेंस में देखते हुए जो हमारे लिए सामान्य कानून बना, उसको क्या बोलेंगे, सामान्य कानून, है ना। सामान्य कानून को फिर हम फर्दर दो हिस्से में बांटे, एक सार्वजनिक कानून, दूसरा व्यक्तिगत कानून। सार्वजनिक कानून में क्या हो गया, पब्लिक प्लेस, मतलब व्यक्ति, वस्तु और ये व्यक्तियों से, चाहे समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं, इसके लिए किसके बीच में होता है, सरकार से क्या होता है, एक तरह का नियम व्यक्ति और समाज के बीच में ये एक नियम बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक कानून बोलते हैं, है ना। तो जो भी नियम आते हैं, मान लीजिए अगर हम इस नियम का भी ये उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा, सरकार हमको क्या करेगा, कार्रवाई कर सकता है कानून के तहत, है ना। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दहेज भी आ जाएगा किसके अंदर, दहेज वाला कानून जो आएगा, शराबबंदी कानून आएगा, किस में आएगा, सार्वजनिक कानून में आएगा, है ना। बिहार में शराबबंदी लागू है ना, अगर हम पी रहे हैं तो वो सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक लागू है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं है, सभी व्यक्ति के लिए बिहार में शराब बंद है। तो क्या करेंगे हम, सार्वजनिक कानून के अंतर्गत क्या होगा, हम पर कार्रवाई होगा अगर हम उस कानून का उल्लंघन करेंगे, है ना। फिर दीवानी समझ में आ गया, फौजदारी समझ में आ गया, है ना। ये मारपीट, ये क्या है, तो हमारे बीच में जो भी घर में होता है झगड़ा, या किसी से किसी चीज के लिए, है ना, ये हो गया, है ना। फौजदारी में मतलब मारपीट, लड़ाई, है ना। समझ में आया, चलो ठीक है।